चाहे कुछ भी हो, गाँव नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, मर जाओगे मिट जाओगे जाओगे नहीं, कुछ भी हो जाए। साथ है मेहरत कैंट। आज हम आए हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। हमारे सुशील वाल्मीकि भाई पहले से ही मौजूद हैं और देख रहे हैं। हमारी क्षेत्रीय टीम भाई है और ये हमारे लोग और हम यहाँ भी हैं और अपने संघर्ष को लड़ेंगे और अपने लोग के साथ हैं, क्योंकि जो भाजपा सरकार है, कांग्रेस सरकार है, आम आदमी पार्टी है या ये हमारे लोगों को भटकाते हैं। मोदी ने तो मर जाने। अरे आप प्रधानमंत्री है, ऐसी बातें मत बोलिए ना, मोदी ने तो करा ये कांड। हाँ, मोदी तो उठाई गया। हाँ, मोदी उठाया। क्या नाम है आप? आपने 2 अप्रैल 18 का जो आंदोलन भी आपने देखा होगा ना, सरकार ने कॉल वापिस लिए। रह रहे हैं, सब कुछ यहाँ है, हमारा बालक बच्चे पढ़ते हैं। कौन कौन परिवार में हम झरेड़ा गांव से हमारे बीच में आए हुए हैं। हम मियाँ बीबी है, सुनील कुमार 2 लड़के हैं, 5 हरियाणा प्रदेश से हमारे बीच में आए हुए हैं। मुरलीधर बस्ती कितने मकान होगा? मोदीपुर से यहाँ पे ये 3 अध्याय से हमारे बीच में आए हुए हैं। से 3,500 मकान है यहाँ पे। मोहित शर्मा यूट्यूबर, वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं। और साथियों, अभी थोड़े ही समय बाद हमारे बीच में माननीय राजकुमार वर्मा साहब, जो कि पंजाब से हमारे बीच में आ रहे हैं, जो चेयरमैन है, राष्ट्रीय चेयरमैन SC/ST डिपार्टमेंट कांग्रेस सेल के, वो भी हमारे बीच में आने वाले हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए आप बजा दीजिए। सर जी, तो आप लोगों की क्या जरूरत पड़ गई यहाँ आने का? अब मैं होगा ना? एक और अपने क्रांतिकारी साथी को बीच में बुलाना चाहूंगा, वो आए और हमारे जवाहरलाल जी, आपने पहली बार तो देखा नहीं होगा कि आज ये जरूरत पड़ गई। हम तो जब जरूरत होती है कहीं तब टीम के साथ यहाँ पर आज जो जरूरत पड़ी है कि जो स्थापित किया जा रहा है, सैकड़ों सालों से जो रह रहे हैं यहाँ पर, हमारा जो बहुजन समाज जो है, जिसमें दलित पिछड़े लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, सबको जो है ना विस्थापित किया जा रहा है। विस्थापित क्या, बिल्कुल ही उजाड़ा जा रहा है यहाँ से, जो है ना। सर, आपको लोगों के बारे में कहा जाता है आप लोग जाते हैं लेकिन न्याय नहीं दिला पाते। हमारी सत्ता तो हमारे पास है नहीं, ठीक है ना। और जिनके पास सत्ता नहीं होती है तो क्या करते हो, संघर्ष ही कर सकते हैं। तो संघर्ष करना हमारा फर्ज बनता है, वो हम अंत तक करते रहेंगे। जिनके पास सत्ता है वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास जिस दिन सत्ता आएगी तो हमारे लोगों को इस तरह से नहीं बैठना पड़ेगा। मुझे दुख है, मेरी माँ बहनें पड़ी हुई है जो है यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ जो है ना बिना पंखे के, बिना जो है लाइट के, हवा, तो हमें बड़ा दुख है, कष्ट मेरे को हो रहा है। और मेरी कोशिश है जब तक जिएंगे संघर्ष तो हम जो है ना करते रहेंगे, जब हमारे लोगों के साथ नहीं बन जाए। हम यही आश्वासन दे सकते हैं कि हमारी पूरी कोशिश होगी और हमारी तरफ से, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से, अभी भाई चंद्रशेखर आजाद ने मेल कर दिया पत्र जो है ना होम मिनिस्टर के पास, अमित शाह के पास, इस इशू को लेकर, मुद्दे को लेकर, और वो उसको पार्लियामेंट में भी उठाएंगे जैसे मौका मिलेगा। सर, क्या लगता है आप लोगों को जो संघर्ष देकर सरकार पीछे कदम उठाएगी? नहीं सर, देखो, अगर हमारा संघर्ष जो है ना आगे बढ़ेगा, मजबूत रहेगा और लोग हमारे जुड़ते जाएंगे तो सरकारों ने घुटने टेके हैं। आपने 2 अप्रैल 18 का जो आंदोलन भी आपने देखा होगा ना, सरकार ने कॉल वापिस लिए। वैसे सब जानते हैं कि वो पुलिस से पहले पहुंचती है, लेकिन बात यही है कि आरोप करता है कि आप लोग न्याय नहीं दिला पाते। न्याय दिलाना, देखो, न्याय दिलाना न्यायालय का काम है, ठीक है। हम अपनी बात मनवा सकते हैं, इसके लिए ऐसा है, हम अपनी बात मनवा सके, ये जो है डिपेंड करता है कि हम कितनी जोर से उसको लड़ाई। हम तो शुरू करते हैं, हम लोग कितने लोग जुड़ेंगे, कितने लोग और आएंगे और जुड़ते जाएंगे तो हम अपना जीतेंगे। आप लोग कब तक हैं यहाँ पे? हम
जब तक चलेगा तब तक है यहाँ। जब तक हमारा बात नहीं मानी जाएगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारे लोग यहाँ रहेंगे, बराबर यहाँ पर आते रहेंगे और कुछ लोग यहाँ पर नेहा जी कब तक यहाँ रहेंगे? यहाँ हम अपने लोगों के साथ हैं। मेहरत दिल्ली कैंट आज हम आए हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, हमारे सुशील वाल्मीकि भाई पहले से ही मौजूद हैं और देख रहे हैं। हमारी क्षेत्रीय टीम मेरा भाई है और ये हमारे लोग, और हम यहाँ भी हैं और अपने संघर्ष को लड़ेंगे और अपने लोगों के साथ हैं, क्योंकि जो भाजपा सरकार है, कांग्रेस सरकार है, आम आदमी पार्टी है या अन्य, ये हमारे लोगों को भटकाते हैं, बदलाते हैं वोट के लिए और उनके आज घर तोड़े जा रहे हैं। और ये एक आवाज सुन लीजिए, आप लोगों को नशा है, आप लोग आप लोग क्या कर पाएंगे यहाँ आके? सारी देखिए, हम आपके साथ है। सरकार सत्ता की बात तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भीम आर्मी आप देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी हमारी सड़कों पर न्याय के लिए, और आप क्या कह रहे हैं कि न्याय हम नहीं दिला सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ भीम आर्मी खड़ी होती है वहाँ न्याय जरूर मिलता है। अन्याय को रोकने के लिए ही भीम आर्मी बनी है, शोषण को रोकने के लिए ही भीम आर्मी बनी है, और मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई और आने वाले समय में हमारी सरकार भी बनेगी। आप देख लीजिए। आप लोग चाहते हो वहाँ पर संघर्ष करते हो, लेकिन न्याय नहीं दिला आप कैसे कह सकते हैं कि हम न्याय नहीं दिला पाते? आप ही समझ कैसे कह रहे हैं? बताइए कहाँ ना दिला अपना न्याय? ये तो लीगल टीम काम करती है ना, हम थोड़ी ना काम करते हैं। ये तो हमारी लीगल टीम, आप हमारी लीगल टीम से पूछिए कि कितने केसेस और कितनी लड़ाई हमने लड़ी और कहाँ न्याय, क्या रिजल्ट निकला है, क्या ये सारी चीजें आप लीगल टीम से पूछेंगे तो वो बेहतर होगा। हम लड़ने वाले लोग हैं, अपने लोगों को लड़ने वाले लोग हैं और अपने इस लड़ाई को मजबूत, अपने लोगों को एकता, भारत एकता मिशन भीम आर्मी जनता है, भरोसा क्यों करेंगे? आप लोग तो दिला नहीं पाओगे, वाल्मीकि समाज के हमारे बहुत दिनों से सुबह से ये बैठे हुए हैं। एक बार भी जब ये औरों पे भरोसा कर सकते हैं तो एक बार हमें भी भरोसा करना पड़ेगा। हम इनके साथ खड़े हैं। भीम आर्मी हमारे प्रदेश की खड़ी है, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी अपने लोगों के साथ खड़े हैं और उन्हीं के कहने पर हम यहाँ आए हैं, उन्हीं के आदेश अनुसार। और चाहे अन्य पार्टियां भी अपनी रोटियां सेकने आई हैं, आप देख लीजिएगा कि न्याय कौन दिलाएगा, ये आप चीज देख लीजिएगा। और ये बहनें हमारी हैं, माताएं हमारी हैं, हम पर विश्वास नहीं करेंगी। जब औरों पर विश्वास किया, औरों को अवसर दिया, कहते हैं सबका मालिक एक, तो सबका वोट भी एक होना चाहिए और वो अपने लोगों के लिए होना चाहिए। और ये जो हमें हमारा जो देश है ना, इसको ये तो पता नहीं कि कूड़ा कूड़ेदान में डालना है, तो ये तो कैसे ही पता होगा वोट किसको देना है। तो इस देश को, इस समाज को, दलित, खासकर दलित को समझना होगा, माइनॉरिटीज को समझना होगा कि हमें अपना वोट किसको देना है, अपने लोगों को देना है। और अगर आप क्या करें, यहाँ के लोगों से आम आदमी का सारे बीजेपी के नेता लोग जरूरत नहीं है। देखिए वो तो सत्ता में है, जो सत्ता में आ जाता है वो तो शोषण करने वाली है ना, वो तो सत्ता में है, वो शोषण करने आई है, दलितों को निपटारा करने के लिए आई है। उन्हें भी समझ में आ जाएगा ना कि हम क्या हिंदू हैं, हम हिंदू कितने हैं। और हमारे लिए स्वर्ण हो चाहे दलित हो, चाहे हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे रविदासिया समाज हो, चाहे और कोई, उन्हें समझ जाना चाहिए कि भाजपा हमारी कितनी है। ये भी समय है, आप देख लीजिएगा, ये भी समय है अपने लोगों को समझ में आने का। आज संविधान को भूल गए हैं, बाबा साहेब को भूल गए हैं, और सिर्फ धर्म में धर्म की अफीम सूंघने से कुछ नहीं होगा। चाहे कोई भी धर्म, काम करना होगा और संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए सड़क से संसद तक भी, विधानसभा में जाना होगा। लास्ट सवाल,
जो रहना चाहते हैं बहुत सारी आपके प्रति दर्द है। देखिए जहाँ जहाँ हमें पता है हमारी टीम वहाँ पहुंचेगी और काम करेगी और ये लड़ाई ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। हमारी सारी टीम हमारी टीम आर्मी हमेशा सड़क पर रहती है, अपने लोगों के लिए खड़ी रहेगी। और मैं तो यही कहूंगी कि अगर बहुजन समाज अपनी खैरियत चाहता है, अपने रोजगार जो आज नहीं है, शिक्षा भी चली गई है, यूपी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कैसे, राजस्थान में देख लीजिए कैसे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और अब इस दिल्ली के लोगों को समझ जाना चाहिए कि अपना एक जमीन में हमारे नाल जड़ी हुई है, पैरवी करने वाला जो उच्च वर्गीय समाज को, जब तक भाजपा को, कांग्रेस को जवाब दे सके, ऐसा एक नेता, ऐसा एक लीडर दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री दिल्ली की सीट पर बिठाना होगा, तभी कुछ होगा। तो मैं यही कहूंगी अभी समय है, समझ जाओ, संगठित हो जाओ और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी या अन्य संगठन सब एक हो जाओ और अपनी पावर बना लो। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, और इस पॉलिटिकल पावर के बिना हम कुछ भी नहीं होंगे। जा रहा हूँ मैं आपके साथ हूँ। आप साथ छोड़िए मत भाग जाना ऐसे कोई भी, जहाँ साथ छोड़िए भागे, अगले दिन यहाँ पे एक ईद नहीं मिलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, आपने एक नया नारा हमें दे दिया है, बटेंगे तो मिटेंगे। तो हमें बटना नहीं है, हमें एक रहना है। इस संघर्ष को जब तक इसको आखिरी अमली जामा नहीं पहना दिया जाता है, तब तक हमें जुड़े रहना है। आप साथियों, जैसे हमारे कानूनी लड़ाई अभिलाष भाई, एडवोकेट अभिलाष भाई और शेखर नानावती जी वो लड़ी रहे हैं कोर्ट में, ऐसे ही एक वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे बीच में मौजूद है, बहुत ही क्रांतिकारी है। कई केस मैंने खुद देखा है, जो सब होते हैं केस लड़ने में, जिनके पास पैसा नहीं होता उनके केस में फ्री लड़ते हैं। तो ऐसे शख्सियत को भी सुनना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद एडवोकेट रमेश जोशी आपके बीच में आएंगे और अपनी बातें रखेंगे। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे साथी और मंच के सामने हमारे साथियों, जो हमारे जो हमारी लड़ाई में, जो हमारे दुख में शिरकत कर रहे हैं, हमारे साथ आप लोगों को भी तोड़ने का नोटिस आ गया है झुकियाँ? हाँ जी सर, कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। ये आपका मकान है, तो ये टूट जाएगी? वो तो गवर्नमेंट का क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट तोड़ भी सकती है, तोड़ने के चक्कर में तो ये जनसभा हो रही है। आपको भरोसा नहीं है जो आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार झुकेगी? नहीं झुकेगी सरकार, सरकार तो बेशर्म होती है। हाँ, वोट तो लेती है ना? वोट लेते हैं, ये सभी देते हैं, मैं क्या सभी देते हैं। नहीं, वोट तो जब देते हो तो जायज होता था वो, लेकिन आप लोग नाजायज है। ये नाजायज कर रही है गवर्नमेंट, किसी की मानते नहीं। वोट जायज है? वोट जायज है, वोट तो जायज है, पर ये वोट का वो कर रहे हैं, दुरुपयोग प्रयोग कर रहे हैं। कितने साल से आ रहे हो? मेरा डेट ऑफ बर्थ 2060 है, यहीं का डेट ऑफ बर्थ है। कितने मकान है यहाँ पे? यहाँ पे 6,500 वोट है। नहीं, मकान कितना होंगे? मकान तो 10,000 के करीब हो रहा है, 10-12,000 मकान है। अच्छा, कितने साल पुराना है ये? कम से कम 80 साल पुराना मकान और ज्यादा ही है। मुगलों के टाइम से है? मुगलों के टाइम से है गाँव, मुगलों के टाइम से है गाँव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार। आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ बना है? सब यही। वोट डालते हो? और वोट ना डालेंगे, वोट डालेंगे तो वोट डालते हो तो भी सरकार क्यों नाराज है आप लोगों पे? अब क्या पता भाई क्यों नाराज है, क्या बनाना चाह रही है हमने, ये सरकार है बेशरम, शर्म नहीं है इसको। जो पूंजीपति है उनसे बिकी हुई है, ठीक है ना। मेरा तो क्या आपको लगता है कि ये जमीन खाली करके किसी पूंजीपति को अलॉटमेंट होगी क्या? हाँ, यही हो क्या है, हाथ में देते और क्या करेंगे। हाँ, 60 साल मेरी उम्र हो गई है। हाँ, मेरा जन्म यही था, मेरे जो दादा है परदादा सबका जन्म नहीं थे। हाँ, आज तक पहले नहीं हुआ हमारे साथ। आज क्या है, जब से बीजेपी आई, बीजेपी ने नाश कर दिया था इसका। ये कौन सी जगह है? ये दिल्ली ईस्ट मेहराम नगर, दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट मेहराम नगर? हाँ जी, ईस्ट मेहराम नगर। ईस्ट मेहराम नगर। ईस्ट मेहराम नगर। अच्छा, तो क्या जॉब करते हैं? हम तो अब क्या जॉब करेंगे जी? हाँ, हम ड्राइवरिंग करते हैं यहाँ पे,
प्राइवेट नौकरी वाले हैं सारे। प्राइवेट नौकरी वाले हैं सारे। सरकारी नौकरी नहीं मिलती। सरकारी नौकरी बहुत कम है नहीं नौकरी। कहाँ मिलती है? सरकारी नौकरी मिलेगी हमारे को? कोई नौकरी नहीं है सरकारी। परिवार में कौन कौन है? अब पूरी फैमिली है, माँ है। खर्चा बच्चा कैसे चलता है? खर्चा तो अब ये देखो खर्चा कैसे चलाएंगे हमारा ये? इससे क्राइम बढ़ाएगी गवर्नमेंट और यहाँ मरेंगे मारेंगे। अगर ऐसा यहाँ पे होता है, ये गवर्नमेंट क्राइम बढ़ाएगी। नेपाल से बुरा हाल यहाँ पे हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र प्रजापति है। ये नेपाल से ज्यादा क्राइम बढ़ेगा। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में तो 10-12 परिवार है, 10-12 परिवार सदस्य है। अच्छा, सब बच्चे पढ़ते लिखते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगा। हाँ जी, पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगा, सब बेकार होगा। लेकिन हम हारने वाले नहीं हम अभी। हाँ, चाहे कुछ भी हो, गाँव नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, हाँ, मर जाओगे मिट जाओगे, जाओगे नहीं। कुछ भी हो जाए। हाँ, ऐसे डरने वाले थोड़े नहीं है। डरोगे नहीं? क्या डरेंगे, किससे डरेंगे? अरे बुलडोजर से गोली चलाई जब भी डर रहे हैं हम तो। बुलडोजर से नहीं डरोगे? बिल्कुल नहीं, लेटे जा बैठे यहाँ पे। यहाँ से भाग जाए तब भी मरना हमारे को। कहाँ जिएंगे हम कहाँ पे जी? कोई गवर्नमेंट चेंज करेगी हमारे को? तब भी मरना, तब भी मरना। कह रहे हैं ये जो बैठे हैं, बुलडोजर आएगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन डटेंगे रहेंगे, डरेंगे नहीं। डरेंगे नहीं, मर जाएंगे यही। हाँ, और हम 70 साल के आपको डर नहीं लगता? ना, डरना लगा हम बिल्डोजर का आगे लौटेंगे। हाँ, हाँ, बिल्डोजर का आगे लौटेंगे। अरे सरकार की जमीन है ये। किसी की हो, हमारी है, सरकार की ना, हमारी है। सरकार हमने बनाई। सरकार आपने बनाई तो आपकी है। हाँ, तो हमें सरकार आपकी बात क्यों नहीं मान रही है? सब मानेगी अब, जब हम मरेंगे, जब मानेगी। वोट देती हो? हाँ, वोट देते हैं। तो आपको वोट जायज है और आप लोग नाजायज हो। हाँ, हाँ? हाँ, आपको वोट जायज हो जाता है, हाँ, लेकिन आप लोग को करें यहाँ गलत तरीके से, आप भागो यहाँ से। हाँ, गलत कह रहे हैं और के हाँ, गलती कह रहे हैं हमारे तो फिर अच्छी है। मोदी जी से क्या कहोगी? मोदी ने तो मर जान दे। अरे आप प्रधानमंत्री है, ऐसी बातें मत बोलिए। ना, मोदी ने तो करा ये कांड। हाँ, मोदी तो उठाई रहे हो। हाँ, मोदी उठाया क्या नाम है आपका? है। आपका नाम क्या है? शांति देवी। कितने साल से रह रहे हो? हम रह रहे कम से कम बहुत साल, तो बस 4 बेटी हो, 7-8 बेटी। कहाँ ये जगह का नाम क्या बताओगे? मेहराम नगर। तो मैं देख सकता हूँ, मैं मेहराम नगर के ग्राउंड रिपोर्ट से दिखा रहा हूँ कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ पे कभी करे 2-2.5 साल 300 साल से पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं। सरकार को वोट भी देते हैं, इनको आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ बना है, लेकिन सरकार के उनके अंदर पता नहीं क्या हो गया है कि सरकार इनको खाली करके कहा जा रहा है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के ये जगह जमीन अलॉटमेंट करेगी। तो आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं कि आखिर इन लोगों का कैसे गुजर बसर होगा? यहाँ से ये झुग्गियाँ है, यहाँ से तोड़ेगी, तोड़ के कहाँ इनको ले जाएंगे, आने वाला समय बताएगा। मैं मेवालाल, बहुजन समय, मेहराम नगर, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।